मुश्किल है क्योंकि बड़ी घुमा के इस बात जरा सी है बट वो पूरी ट्विस्ट टर्न करके घुमा फिरा के बात करेगा तो हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट तुम्हारे सामने सोडियम क्लोराइड है, एक में हम यहां पर लिख दें K4FeCN का होल 6। तो यार ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, लेकिन ये सिंपल साधारण सिंपल सा कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। अगर इसका नाम लेंगे तो नाम उसका बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, वो तो हम सिखाएंगे अभी आपको आईयूपीएसी में कि उसका नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट क्यों आ रहा है, बताएंगे क्यों आ रहा। लेकिन ये क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स। जरा पढ़ो इसमें क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या होता है, दे डिफाइन द मॉलिक्यूलर कंपाउंड विच सेंट्रल मेटल एटम, जैसे कि आयरन, इसके अंदर क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम है। क्या है आयरन, सेंट्रल मेटल एटम। और मेटल आयन लिंक्ड विद द नंबर ऑफ आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जैसे जो आयरन है, वो आयरन कितने लोगों से घिरा है, कहना मैम साइनाइड से घिरा है। कितने साइनाइड, 6 साइनाइड। तो 1 2 3 4 5 6 साइनाइड से घिरा पड़ा हुआ है आयरन। और ऐसा कंपाउंड जिसमें बीच में सेंट्रल मेटल आयन हो और चारों तरफ घेराबंदी करके कोई आयन उससे कनेक्टेड हो, ऐसे कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर अब कोई तुमसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं तो बता दोगे क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कहना कॉम्प्लेक्स इंसान। ठीक, सिंपल वाले नहीं, कॉम्प्लेक्स वाले आदमी, कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर बीच में सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है और चारों तरफ कोई भी एनायन या कोई भी कैटायन उसको घेराबंदी करके रहते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो मैंने जो एग्जांपल लिखा था वो एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है K4FeCN का होल 6। अगर मैं इसको लेके बोलूं तो इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं, देखो ध्यान से। ये जो आयरन है ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक, कुछ इस तरीके से बीच में पड़ा रहता है। कितने साइनाइड घेरे हुए थे बेटा बताओ, कितने साइनाइड घेरे हुए थे बताओ, कहना मैम 6 साइनाइड इसको घेरे हुए थे। तो याद रखना बीच में होता है आपका CMA या सेंट्रल मेटल आयन। ठीक, और इस एटम को जो घेराबंदी करके रेडिकल घेरते हैं ज्यादातर वो नेगेटिवली ही चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिवली ज्यादातर, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नेगेटिवली होते हैं, और भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, बट ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि बीच वाला जो आयरन है, बीच वाला जो CMA है, बीच वाला जो एटम है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का भूखा। ठीक, ये होता है इलेक्ट्रॉन का लालची, भूखा, इसके ऊपर होती है इलेक्ट्रॉन की कमी, और ये चाहता है कोई ऐसी पार्टी मिल जाए जिस पार्टी से मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लुईस के अकॉर्डिंग, लुईस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बीच वाली पार्टी को हम कहते हैं लुईस एसिड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, PYQ है, रिपीटेड। जब तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में 4 साल पहले फिल इन दी ब्लैंक्स आते थे तो ये हजारों बार रिपीट हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम और फिल इन दी ब्लैंक भरो। क्या उसमें ऑप्शन दिया है, लुईस एसिड। ऑप्शन उठाना है, भरना है, लुईस एसिड। तो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। कैसे होते हैं, गॉट इट। और जो साइनाइड तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये सारे नेगेटिवली चार्ज हैं, सबके पास नेगेटिव 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 चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है बेटा बताओ, इलेक्ट्रॉन। मतलब इनके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन और बीच वाले को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो लेने और देने की प्रोसेस बन जाती है और बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। बीच वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए है और जो लगे हुए हैं साइनाइड उनको इलेक्ट्रॉन देना है, तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं लुईस के अकॉर्डिंग वो कहलाते हैं लुईस बेस। क्या कहलाते हैं, लुईस बेस। याद रखना ये क्या कहलाते हैं, LEWIS, लुईस बेस। और ये CMA क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, लुईस एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर सीख लिया तो मजा आ जाएगा, सीख लिया तो मजा आएगा, क्योंकि MCQ में पकड़ेंगे। अब वो MCQ बनाएंगे इसका, क्योंकि 10 से 15 MCQ आने के चांसेस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पता चला कि क्योंकि सुनने में आ रहा है ऐसा करके, और CBSE के लिए तो बौछार है, जितने बच्चे CBSE की पढ़ रहे हैं 2-2 बार पेपर देने को मिलेगा, 2 टाइम्स आपको बैठना है एग्जाम्स में। तो भैया लुईस एसिड, बीच वाला क्या है, लुईस एसिड, और चारों तरफ कौन से वाले हैं, लुईस बेस। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का।
तो ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या हो गए बताओ, ये क्या लिख दूं मैं, क्या लिख दूं मैं मैम, लिगेंड्स। ये क्या हो गए, लिगेंड्स। उसके बाद अगर मैं इसको तोड़ूं, अगर मैं इसको आयोनाइज करूं, तो क्या ये ऐसे टूटेगा ना, K4 द 4K प्लस FeCN का होल 6, यहां 4 माइनस। अगर आप इसको तोड़ते हो, आयोनाइज करते हो, पानी में डालते हो, डिसोसिएट करते हो, तो पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स पूरा आयन अलग निकलेगा यहाँ पर। तो इसको हम बोलते हैं, इसको पूरे को इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंट्री। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एंट्री या कॉम्प्लेक्स आयन, दो नाम है, कॉम्प्लेक्स एंट्री या कॉम्प्लेक्स आयन। अब जितना हमने पढ़ाया पूरा लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। पोटेशियम आयन कौन सा आयन है, दिस इज द काउंटर आयन। जो आयन मेटल को छोड़ के आयोनाइज होता है उसे काउंटर आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर आयन। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंट्री, बहुत सारे नाम मैंने भी बताया आपको। ठीक बेटा, इसको क्या कहेंगे, आयन को क्या कहेंगे बताओ, सेंट्रल मेटल एटम। सीएन को क्या कहेंगे बेटा बताओ, लिगेंड्स। ठीक, और 6 नंबर, अब व्हाट इज 6 नंबर, याद रखो, बीच वाले सेंट्रल मेटल एटम को जितने लिगेंड घेराबंदी करके जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर 6 बॉन्ड बन रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 6। दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द क्या, सेंट्रल मेटल एटम। बिकॉज, रीजन भी दिया है, बिकॉज पढ़ो, 6 लिगेंड्स आर अटैच्ड टू आयरन। 6 लिगेंड आयरन को घेराबंदी करे हुए हैं, उस घेराबंदी के चक्कर में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। क्या इतनी बात क्लियर हुई, क्लियर हुई, डन। उसके बाद आप देखो, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बातचीत करी गई है, लिगेंड्स के बारे में बातचीत करी गई है, और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में एक एक लाइन में बातचीत करी गई, एक एक लाइन में। ऐसी पीपीटी और ऐसा कंटेंट अगर आप बुक खोलोगे, कई बच्चे कह रहे हैं हम ओसवाल ले लें, हम अरिहंत ले लें, हम फलाना ले लें, हम क्वेश्चन बैंक ले लें, रजिस्टर तो हमने बनाए नहीं, नोट्स हमारे पास है नहीं, तो हम ये वाला क्वेश्चन बैंक ले लें, वो वाला क्वेश्चन बैंक ले लें। क्वेश्चन बैंक के दादा और पापा हम तो परोस रहे हैं फ्री में। देन टू यू वांटेड सम बुक इन द हैंड, कि हमारे हाथ में एक किताब हो और उस किताब से हम अपना भला कर लें। और तुम्हारा माइंड, यहां साइकोलॉजी क्या बैठी हुई है, जिसकी बेटी ने यार टॉप किया हो, स्कूल टॉप किया हो, 3rd नंबर पे डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हो, 10th क्लास में टॉप करवाया होगा, तो हमने कुछ तो ट्रेनिंग उस लड़की को दी होगी। वो पैदा टॉपर नहीं हुई थी, 70-80 वाली लड़की थी वो, टिल टू क्लास 8th। अगर मैं रिपोर्ट कार्ड दिखाऊं, 7th क्लास में 79, 8th क्लास में 82%, और 10th का देख लो 96%, और 12th का 95%। क्यों, बच्चे को बनाया जाता है, बच्चे को ट्रेंड किया जाता है, और वो बच्चा तो मेरा था। अब तुम्हारी जिंदगी क्या होती, तुम लोग हमारे लिए 45 मिनट के लिए बच्चे रहते हो, 45 मिनट के लिए मैं तुम्हारी मताई और तुम मेरे बच्चे, और 45 मिनट के बाद क्या होता, जैसे जीने से उतरते हो, ऐसे झाड़ा ऐसे फूका, ऐसे झाड़ा ऐसे फूका। उसके पास ये चॉइस ही नहीं थी ना, झाड़ा फूकी की चॉइस नहीं थी उसके पास। कोचिंग में तो इसका थोबड़ा देखना है, घर जाके तो भी इसी का थोबड़ा देखना है, तो वो झाड़ी फूक नहीं पाती थी। वो जो सीख दी वो ब्लड तक घुसाई कि नहीं, ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, ऐसे लिख के आना कॉपी में, तब इतने नंबर आएंगे, तब इतने मार्क्स आएंगे। तो वही चीज सिखा रही हूं तुम्हें भी। अरिहंत, ओस्टवॉल, बत्सल, ये तुम्हें सिर्फ पास करा सकते हैं। और पास भी कैसा, बहुत दुख हो रहा है कह के, बोलना नहीं चाहिए बट बता दे रही हूं, 70 में से 35 या 38 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे किसी भी क्वेश्चन बैंक से पढ़ के, मैक्स टू मैक्स 40, 70 में से। अब बताओ यार, एक क्वेश्चन बैंक के भरोसे तुमने छाती से रख लिया उस क्वेश्चन बैंक को, रट लिया उस क्वेश्चन बैंक को, नंबर आए तुम्हारे 35, 32, 40, 23, 24, 26, और थोड़े बहुत प्रैक्टिकली जुड़े तो नंबर आ रहे 67, 68। क्या साल भर इसीलिए झक मारी है, कोचिंग आए, पैर घसीटे, आपने ट्रस्ट किया? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कृपया करके ये जो कंटेंट में परोस रही हूं, एक एक लाइन की चीज समझा रही हूं, ये बहुत ऑथेंटिक है। इनके नोट्स बना लो, इनको सेव करके रख लो, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तो भैया बात अलग है कि हाँ भैया बच्चे ने क्या किया, यहां पढ़ा और पढ़ने के बाद घर में जाके नोट्स। क्योंकि इतनी सिंपल लैंग्वेज में और इतने शॉर्ट तरीके में आपको बुक में नहीं मिलना है यार, और बुक में जो होगा वो समझ में आना नहीं है। बुक की लैंग्वेज इतनी ऑथेंटिक होती है, समझ में आएगी नहीं। यहां तो मैं लाइन टू लाइन समझा रही हूं तुम्हें, हिंदी में वो भी।
एक्सप्लेन करके। समझ में आ रही ना? तो कोशिश करना, अगर आपको वत्सल वगैरह बुक चाहिए ही चाहिए है तो आप खूब मार्केट में जाओ। 40 नंबर से ऊपर की उम्मीद मत रखना, क्योंकि बोर्ड का पेपर 4 साल से एक बुक से नहीं आ रहा है। ये मैंने अपनी बेटी के ही उसमें एक्सपीरियंस किया था कि ऐसा कैसे हो गया कि इस बुक के बाहर पेपर आ गया, और उसकी अगली बार तो फिर हमारा होश ही उड़ गए थे नेक्स्ट सेशन में, उसके नेक्स्ट ईयर। क्योंकि बुक पेपर आया, एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन थे, आईएससी में एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी पूछ ली गई है। तो अब आप किसी पे क्लेम नहीं कर सकते कि हम बस्सल पढ़ लेंगे वहां काम बन जाएगा, हम ओसवाल पढ़ लेंगे वहां काम हो जाएगा, हम 10 साल के पेपर लगा लेंगे वहां काम हो जाएगा। नहीं होगा। अच्छे मार्क्स चाहिए, डीप पढ़ाई करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही? एक एक लाइन में देखो क्या क्या लिखा है। सेंट्रल मेटल एटम, इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फॉर्म कहां से? लिगेंड से। खत्म। और एक्ट एज मैं यहां पर क्या लगा दूं बताओ? एक्ट एज क्या बोलते हैं इसको? लुइस एसिड। क्या लिख देंगे? अब तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड का पीवाईक्यू भी रेडी कर दिया मैम ने कि अगर एमसीक्यू में आ गया या कहीं असर्शन में आ गया तो फटाक से पकड़ लोगे कि मैम ने पढ़ाया था सीएमए लुइस एसिड होता है। ऐसे लिगेंड्स, इट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। किसको करता है? सेंट्रल मेटल एटम को। तो ये काम कैसे करेगा? लुइस बेस की तरह काम करेगा। जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, मतलब इट इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम, जितने लिगेंड्स लगे होंगे और डोनेट करके बॉन्ड बनाएंगे वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये है एक लाइन की परिभाषा। आपको मैं 2 मिनट लिख दे रही हूं, 2 मिनट। आपको जो प्रोडक्टिव लगे वो आप लिख लो। इसमें फटाफट हम स्लाइड चेंज कर देंगे जल्दी से। 2 मिनट के अंदर आपको जो समझ में आ रहा है कि हमें ये लिखना है, जल्दी कॉपी। मैं बार बार कह रही हूं, तुम्हें मजा नहीं आएगा, किसी भी बुक को उठा के देख लोगे तो। फर्स्ट वाली में डेफिनेशन थी, वो इंपॉर्टेंट नहीं थी। जहां पर मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है वहां मैं खुद रोकूंगी, 2 मिनट का टाइम भी दूंगी। मुझे लगेगा कि इससे एमसीक्यू उठेगा, इससे टॉपिक आएगा बोर्ड में, वहां मैं खुद रुकूंगी, पॉज हो जाऊंगी वहां पर मैं, और तुम्हें मौका दूंगी मैं कि नहीं लिखो इसको। इस स्लाइड में क्वेश्चन आ सकता है आराम से, असर्शन है, रीजन है, ईश्वर ने चाहा, एमसीक्यू है, उठ के आ जाएगा इसमें से जितना बताया है। तो चुपचाप लिखते जाओ। अभी इसका एक थ्योरी का बढ़िया पीवाईक्यू कराते हैं, मजा आ जाएगा तुम्हें। जैसे ये होगा वैसे थ्योरी वाला पीवाईक्यू कराएंगे। क्लियर? जिसको भी लगे कि हाँ ये चीज हम नहीं लिख पा रहे हैं, हमारी स्पीड कम, वैसे तो क्लास 12 के बच्चों की ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए कि 2 मिनट के अंदर इतना कंटेंट कॉपी नहीं हो रहा। तो उसका मतलब ये है कि आप बोर्ड का 24 क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगाएंगे तुम लोग खुद जानो। अब आओ एक बोर्ड का क्वेश्चन करते हैं। वाई डी ब्लॉक्स एलिमेंट, बहुत फेमस क्वेश्चन है। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत फेमस क्वेश्चन है, सुन लो आप। ये बहुत आता है, ये बेटा आपकी 3D सीरीज है। और आपको मैं क्यों पढ़ा रही हूं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन के जस्ट बाद आपकी क्या स्टार्ट करूंगी मैं? डी ब्लॉक। क्या स्टार्ट करूंगी? डी ब्लॉक। अब वो मैं डिपेंड करेगा कि डी ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी कैसी है। अगर सही होगी तो वो होगा, अपना जो चैप्टर मेरे सामने आएगा
क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। जो मेरे पास अपडेट आ रही है बोर्ड की, आईएससी सीबीएसई की, जो मेरे पास अपडेट आ रही है किस चैप्टर से कितना पोर्शन कितने मार्क का 2026 में उठेगा, वो मेरे पास पूरी अपडेट है। पहला चैप्टर जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, क्या पढ़ाया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपनी आत्मा में बिठा लो ये वर्ड कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जितना मैम ने पढ़ाया है उतनी दम से हम तैयार कर लेंगे कि पेपर में आना है, अच्छी खासी नंबर की आनी है, बढ़िया। मतलब तुम पन्ने पलटोगे ना, बोर्ड का पेपर आएगा, तुम्हें इलेक्ट्रो दिखेगी, कहोगे अरे मैम ने कहा था इलेक्ट्रो से आएगा इस बार। ठीक, सेकंड नंबर पे मैम ने क्या पढ़ाया? सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन पढ़ाकर मैम केमिकल काइनेटिक्स में नहीं लेके आई, कहां लेके आई मैम? सीधा इनऑर्गेनिक के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, क्योंकि मैम को पता है 10-12 वाले चैप्टर उठा रहे हैं अपन अभी। कौन से वाले उठा रहे हैं? या तो 12 की औकात है या 10 की औकात है, 12 की औकात है 10 की औकात है। बिल्कुल ऑथेंटिक है कि आईएससी बोर्ड में इनको आना ही है और ये टॉपिक आएगा, ये चैप्टर आएगा, मैं दावा कर रही हूँ ये आएगा। तो ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि अगर आप पढ़ते हो इससे आना है, गारंटी है कि आना है। अब सुनो, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये मैं डी ब्लॉक में आपको पढ़ाऊंगी, पहली सीडी की सीरीज है। इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक, और इसका मैंने एक तरीका भी आपको याद करवाया था, बहुत प्यारा तरीका था, अगर तुम्हें याद हो, शायद याद हो। वैसे तो एक ऑथेंटिक तरीका होता है जिसमें कि साइंस टीचर है, उसने एक प्रोजेक्ट दिया है बनाने के लिए बच्चों को कि वो प्रोजेक्ट सबमिट करो, तो वो जो एक बच्चा है दूसरे बच्चे से कह रहा है कि मैम मांग रही है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मतलब बहुत खतरनाक है, मांगे फीको निको जी। एक प्रोजेक्ट का नाम है फीको निको जी, लेकिन अगर फीलिंग वाला तुम्हें चाहिए हो तो एक फीलिंग वाला था, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा शिव, बहुत प्यारा था फीलिंग वाला एक इमोजी हमने बनाया था, लोगो एससी से मैंने बनाया था, सुनो सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। एक लड़की है, बहुत सुंदर है, और उस कन्या बहुत प्यारी है, कन्या तो प्यारी है लेकिन कन्या को देखकर जो उसका सुकन्या है वो बहुत परेशान रहता है, क्योंकि उसको टेंशन होती है, इतनी प्यारी सुंदर सी है, पूरे टाइम घूमती घूमती रहती है, तो उसको प्रॉब्लम होती है, लड़के छिड़ते विड़ते रहते हैं ना, तो वो कह रहा है अपनी कन्या से, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। सुनो स्कैंडियम, तुम टाइटेनियम, फिर क्या? विवाह, विवाह मतलब वेनेडियम, मुंह से बोलो, कर लो क्रोमियम, मुझसे मैग्नीज, मुझसे मतलब मैग्नीज, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, खत्म। सही बात है, शादी का ठप्पा लग जाए एक बार, फिर देखो कोई जानू कह के बताए। फिर मतलब आयरन, कोई मतलब कोबाल्ट, नहीं कहेगा, नहीं मतलब निकेल, कहेगा मतलब कॉपर, और क्या? जिंक। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत प्यारा है, एक बार में याद हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत याद होगा। अच्छा, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं भैया? अभी मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्या बनाते हैं भैया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्यों क्यों ये बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? इसका आंसर ले लो, सबसे पहला काम यहीं से स्टार्ट करो। कितना एटॉमिक नंबर है? 21। कितना है? 22, 23, इसका कितना है? 24। एंड तक तो भर ही लोगे, 30 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 21, 22, 23, पूरा 30 तक जाएगा जिंक। ठीक, अब मेरे बच्चे जब तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्या आएगा मालूम है कॉन्फ़िगरेशन? बताओ, क्या किसी को पता है? 20 का लिख के दिखाओ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, बताओ 3d1, यही आएगा। अच्छा, अगर मैं इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट गायब कर दूं, मैं नहीं लिखूं, मेरा मन नहीं है इतना लंबा लिखने का, तो 2 2 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 6 18। यार 18 किसका होता है? आर्गन का होता है। तो हम स्मार्ट काम करेंगे, 4s2, 3d1। बेटा डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं जल्दी बता दो फटाफट। क्या नाम मैम? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। और मेरे प्यारे बच्चों, पांचों के नाम भी याद करने की प्रैक्टिस डाल लो, क्योंकि बीवीटी और सीएफटी में रोना आ जाएगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन उठेगा वहां से और तुम रोगे। आईयूपीएससी आएगी इस बार, डैम श्योरिटी से कह रही हूं, बिल्कुल गारंटी के साथ। वो भी तभी हम लाइव भी चला रहे हैं, बिल्कुल एकदम, कि भाई कोई सुन रहा है तो सुन के देखे कि हाँ, पढ़ाने में कंटेंट में दम होनी चाहिए, टीचर में दम हो बोलने की, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोलने की दम हो,
जो पढ़ा रही हूं वो आएगा। इस बार कोऑर्डिनेशन में आईयूपीएसी आना है, मतलब 4 नंबर का आईयूपीएसी का क्वेश्चन आना है। वीबीटी सीएफटी से क्वेश्चन उठना है, मतलब क्वेश्चन उठना है। उसके लिए यहां पर मजबूती बना लो भैया, डी ब्लॉक के ऑर्बिटल के नाम याद कर लो, वरना यहीं से गंगा बह जाएगी अपनी। इसका नाम क्या है बताओ? 1 2 3 4 5। ऐसे क्यों बांटा मैम ने? 3 एरो ऊपर बनाए, 2 नीचे क्यों बनाए मैम ने? क्योंकि ये डी ऑर्बिटल जो होते हैं ये होते हैं नॉन डीजेनरेटेड। बोलो मुंह से। हाँ, अब इसको हिंदी में सुन लो। 5 भाई हैं, नहीं पटती, नहीं पट रही 5 भाइयों की। 3 भाई एक साथ रहते हैं, 2 भाई एक साथ रहते हैं। 3 भाई एक साथ रहते हैं, 2 भाई एक साथ रहते हैं। 3 वाले होते हैं बिटवीन द एक्सिस और 2 कौन से होते हैं? अलोंग द एक्सिस। 3 कौन से होते हैं? बिटवीन द एक्सिस। 2 कौन से होते हैं? अलोंग द एक्सिस। जब वहां पर हम डिटेल में आएंगे तो ज्यादा बात करेंगे, अभी इतनी सुन लो बस, इतने में भला है तुम्हारा। 5 डब्बे में बताओ डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बोलो। डी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? दिख रहा? एक काम करो, यहां आओ आयरन पे, कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। लिखो इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखे? डब्बे के अंदर डालो आर्गन को, यहां लिखो 4s2। बेटा यहां कितना आएगा? 3d 6। 6 वालों को भरो जरा, 1 2 3 4 5। 5 डब्बे बन गए, 1 2 3 4 5 और छठवां इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। ये तरीका भरने का यही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 इसमें भर दो, 2 इसमें भर दो, 2 इसमें भर दो। हुंस लॉ नाराज हो जाएंगे। हुंस भाई साहब ने 11वीं क्लास में एक लॉ दे दिया था और वो नाराज हो जाएगा। वहां पर आपको हर ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन डालना है, उसके बाद पेयरिंग करनी है। अब बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? क्या ना मैम? 4। कितने हैं? 4। यहां कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन था मैम? 1। आप किसी को भी बना लो, जिंक को छोड़कर, जिंक को छोड़कर किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे देखने को? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब कमी होगी तो वो बनेगा लुईस एसिड। क्या बनेगा? लुईस एसिड। और वो क्या मांगेगा? इलेक्ट्रॉन मांगेगा। किससे मांगेगा? लुईस बेस से। और जब लेना और देने की बात आएगी तो बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बीच में? बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कौन सा कंपाउंड का जन्म होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जन्म होगा। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखवाया था। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टार्ट करो लिखना। बिकॉज दे कंटेन unpaired electron, because they contain unpaired electron in the orbitals, due to deficiency of electrons, they act as a Lewis acid. ठीक है? and form coordinate bond with Lewis base which are ligands, जो कि लिगेंड्स होते हैं, which are ligands and capable to form coordinate bond, capable to form coordination compound लिख लो, capable to form coordination compound। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये पेपर में आ गया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहलाते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो जितना मैम ने लिखवाया इतना तो लिखना ही है। सोने पे सुहागा लगाओ। चलो यहाँ पर यही तरीका है। कॉपी में लिखना कैसे है, कॉपी में एक्सप्रेस कैसे करना है, ये तुम्हें वही बताएगा जो बोर्ड का सेटर होगा, जो बोर्ड की कॉपी करेक्शन पे जाता है या फिर बोर्ड का पेपर बनाता है, जिसके पास बहुत अच्छा खासा 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होगा, वो बता पाएगा आपको। बाकी टीचर से पढ़ा सकते हैं आपको। YouTube पर आप बैठकर पढ़ सकते हो या कहीं बैठकर आप पढ़ सकते हो, बट बोर्ड में नंबर कैसे लाना है, ये चीज, ये काम, ये तरीका आपको बोर्ड का सेटर जो होगा सिर्फ वही बता पाएगा। ठीक? मान लो आपने 3 लाइन लिखी,
3-4 लाइन लिखी। अब 3-4 लाइन लिखने के बाद आप क्या करोगे, उसमें आइसिंग ऑफ एक का काम करोगे। आइसिंग ऑफ एक का मतलब क्या होता है, सजाने का, कि जो एग्जामिनर है उसकी आंखें टिक जाए तुम्हारी कॉपी पे, अरे ये बच्चा गलती कर ही नहीं सकता यार, इसको इसको गलती बिल्कुल करनी नहीं है। तो करना क्या है, आप सुनो, आप यहां 26 वाला ले लो, आयरन वाला एग्जाम्पल कॉपी मार दो, Fe लिखो, 26 लिखो, आर्गन लिखो, 4s2 3d6, यहां पर इस तरीके से करो और यहां बता दो कितने इलेक्ट्रॉन बने हैं, 4। यहां पर 4 अनपेयर्ड, पूरा लिख देना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर आते हैं क्या यूज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, क्लास पे ध्यान दो बेटा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया तरीका, पापा को बताएंगे हम ये पापा को कन्वे करेंगे। पापा 1000 का नोट 2000 का नोट ना लगा दें कहीं, कुछ नहीं होता उसका, हमें पता है क्या होता है, हम जानते हैं ना। वो 500 के नोट तो हमारे पास आते हैं, कईयों बार निकलते हैं, कुछ नहीं होता। उस बच्चे के नंबर भी कटते हैं, कोई रियायत नहीं बढ़ती जाती है, उसकी बढ़िया पार्टी होती है। और हम कह रहे बढ़िया पार्टी होती है, अरे हम कह रहे 2 500 के रख दो तो 1000 तो हो गए ना, पार्टी होती बढ़िया। चलो डन, क्लियर। अब सुनो, ये बताओ कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, ए भाई साहब पहले यहां देखो बच्चा पार्टी, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, वो टॉपिक हम लोग कब पढ़ते हैं, जब हमें पता हो कि इस प्रॉपर टॉपिक का यूज पर्टिकुलर हम यहां करेंगे, है ना, इस जगह इसका यूज होगा और इस जगह इसका हम इंपॉर्टेंस होगी और हम यूज करेंगे। अगर मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी बाहर के लिए है तो मैं आपको यहां से फेंक दूंगी बाहर, और अगर आपने नेक्स्ट क्लास में ऐसा किया तो मैं पहले से एंटर नहीं मारूंगी किसी को भी। इज्जत प्यारी हो, चुपचाप से पढ़ाई करना, याद रखना। आप सुनो, ये टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब तक इसमें क्रिएशन, इसमें मजा या आपकी इंटेंसिटी कब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक तुम्हें इसका यूज नहीं पता हो कि क्या है। देखो कुछ चीजें तो ऐसा हम बता रहे हैं, देखो यहाँ पर सुनो, आपने देखा होगा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं ना। उस ग्रीन प्लांट के अंदर जहां खाना बनता है, उसके अंदर एक चीज होती है, क्या होता है पता, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल एक मालूम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तुम क्या पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में जानकारी नहीं लोगे, जानकारी तो लोगे ना। तो उसके अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और बढ़ो, तुम्हारी बॉडी में जो खून दौड़ रहा है, हीमोग्लोबिन जिसमें आयरन होता है, वो आयरन एक कॉम्प्लेक्स बना के हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आगे आ जाओ, हमारे बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, बहुत सारी विटामिन की कमी हो जाती है, हम लोग टेबलेट्स भी लेते हैं, तो उसमें भी जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी किस फॉर्म में रहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में रहते हैं। आगे बढ़ो, जितनी इंडस्ट्रीज होती हैं, पेपर बनाने की इंडस्ट्री हो या कोई और इंडस्ट्री हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रहती हैं चीजें बनाने के लिए, जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रहती हैं, उन सब में जो भी कंपाउंड बाहर एक्सक्रीट होते हैं, निकलते हैं वो, और जो यूज होते हैं वो सब कौन से कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई, कहां पर किस किस जगह हम इसको यूज कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। अब बात आती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के लिए एक बच्चे का ये पार्ट बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट। यार बच्चे को ना डी ब्लॉक का ज्ञान है ना, उसे ये पता 1s2 2s2 2p6 3s2 क्यों लिखते, डी में 5 डब्बे क्यों बनते, ये हाफ फील्ड फुल फील्ड का मतलब क्या है, वो कोऑर्डिनेशन में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, उसको मरा हुआ बच्चा कहते हैं कि हाँ ये मुर्दा है, इसको पहले थोड़ा सा वाला ज्ञान दो 11th वाला, तब ये 12th में जागेगा। तो ये वाली थ्योरी आपकी बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर होनी चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम, इस बार के चांसेस हैं, इस बार वर्नर के बहुत चांसेस हैं, बहुत, क्योंकि 2 साल से मैं इसके पीछे, मुझे लगता है कि मैंने पिछली बार भी कहा वर्नर पढ़ के चले आना, तो ये आया नहीं है, 2 बार से आ जाएगा। और मैं किट्टू के टाइम पे ही मुझे याद है वर्नर को लेके मैंने बोला था, मैं क्या कृतिका याद रखना, क्योंकि अपन IUPAC पढ़ रहे हैं, आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, BBT CFT, यार अपन एक टॉपिक की तरफ देख नहीं रहे। बोले कौन सा, हमका वर्नर, वर्नर जरूर पढ़ के जाना यार, ऐसा ना हो कि वर्नर थ्योरी पूछ ले, नहीं आई। और इस बार जो मैं स्टडी कर रही हूं, बार बार क्वेश्चन वर्नर के ऊपर आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है, वो कभी कभी क्या होता है चैप्टर में वो छोटा टुकड़ा नहीं होता, इसको
देखते भी नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट है, छोटी सी बात है, हटाओ, ये कहां से आएगा, बड़े पढ़ो, आईपीएससी पढ़ो, आइसोमेरिज्म, उनने उठा के 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन उठा के वर्नर थ्योरी पे बना दिया कि बोर्ड का पेपर है, पूरा पढ़ के आना चाहिए था, किताब हर कुन्ना पकड़ के आना चाहिए था। जब नीट जैसे पेपर में रेफरेंस पेज से बायो का क्वेश्चन आ सकता है और उसके ऊपर ऐसे एनटीए के ऊपर उंगली कोई उठा नहीं पाया, बोलते रहे, चिल्लाते रहे, इंस्टाग्राम पर रील बनाते रहे, क्या हुआ, फर्क नहीं पड़ा एनटीए को, पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा, क्यों, बुक में था ना, रेफरेंस पेज पे ही क्यों ना हो, था ना, बुक में था, आप नहीं कह पाओगे कुछ। तो जो टॉपिक है वो पढ़ना तो पड़ेगा। डालो हेडिंग वर्नर थ्योरी, इसको सिंपलीफाई वे में लिखवाएंगे थोड़ा सा। वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी डालेंगे, दिस थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट, हम रुकेंगे नहीं आपके लिए, दिस थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट the bonding in coordination compound. This theory is explain about the bonding in coordination compound. Bonding in coordination compound. He prepared series of complex. He prepared series of complexes and the first complex will be cobalt chloride. The first complex will be cobalt chloride. कृपया करके फॉर्मूला जरूर लिखें, COCl3 लिखा भी है, अगर नहीं दिख रहा हो मैं हाईलाइट कर दे रही हूं, COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड विथ अमोनिया cobalt chloride with ammonia, and after study in excess amount of cold silver nitrate, is added in this complex, the precipitate of chloride will form. The precipitate of chloride will form due to formation of coordination compound. फुल स्टॉप लगा लो, यहीं से कल चालू करेंगे क्योंकि बात बड़ी है, बीच में नहीं छूटनी चाहिए। श्रेष्ठ इधर आओ।